गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या कहता है? इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, many scientists continue to search for a pattern that correlated the properties of elements with their atomic masses. The main credits for classifying elements goes to Dmitry Mendeleev, a Russian chemist. आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने लगातार सर्च किया कैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को कोरिलेट करना है आपस में ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। सबसे बड़ा क्रेडिट दिमित्री मेंडलीव रशियन केमिस्ट जो था उसको दिया गया, जिसने कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। दिमित्री मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, he was the most important contributor to the earlier development of periodic table of elements, when the elements were arranged on the basis of their fundamental property, atomic mass, also on the similarity and on the basis of chemical properties. दिमित्री मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को अरेंज करने में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज लाइक atomic mass and also on the basis of सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। जो मेंडलीव था उसका जो पीरियोडिक टेबल है वो बहुत ही मोस्ट एक्सेप्टेबल पीरियोडिक टेबल है। उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, व्हेन मेंडलीव periodic table started his work, 63 elements were known. He examined the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने जब अपना काम स्टार्ट किया उसने देखा 63 एलिमेंट्स थे जो उस टाइम पे डिस्कवर हुए थे, खोजे गए थे। उसने उन एलिमेंट्स का रिलेशनशिप निकाला ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने मेन जो थे काम किए थे, एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। नेक्स्ट, मेन फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेन फीचर्स क्या हैं? He took 63 cards. On each card he wrote down the properties of one elements. उसने 63 कार्ड्स लिए, हर कार्ड पे उसने एक एक एलिमेंट और उनकी प्रॉपर्टी को लिखा। He sorted out the elements with similar properties. उसने सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को सॉर्ट किया। He observed that most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic masses. उसने देखा कि ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स जो थे वो पीरियोडिक टेबल में प्लेस हो गए थे एंड उनको अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उनके बढ़ते हुए परमाणु पुंज के आधार पर। On the basis of Mendeleev periodic table formulated a law which states the property of same elements are the periodic function of their atomic masses. उसने ये भी बताया कि जितने भी एलिमेंट्स अब तक खोजे गए हैं वो सारे ही पीरियोडिक फंक्शन है अपने एटॉमिक मासेस का। Mendeleev periodic table contains vertical columns called groups and horizontal rows called periods. अब मेंडलीव ने देखा, उसने क्या किया, जो 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिसको उसने ग्रुप का नाम दिया और उसने फर्दर जो थे उन्हीं ग्रुप्स को उन्हीं के छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। He divided the 8 groups into further subgroups A and B and placed the elements below A and B. और उसने क्या किया, उन्हीं ग्रुप्स को फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड किया और उन्हीं के नीचे जो एलिमेंट्स थे उनको प्लेस किया। जैसे कि आप देख सकते हैं इन टेबल 5.4 मेंडलीव ने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो थे इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया और फर्दर ही उन्हीं के ग्रुप को फर्दर 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, A एंड B, और कुछ एलिमेंट्स A के नीचे प्लेस किए और कुछ एलिमेंट्स B के नीचे प्लेस किए। फिर उसने क्या किया, उसने जो एलिमेंट्स A के नीचे प्लेस थे और कुछ एलिमेंट्स जो B के नीचे प्लेस थे उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप छोड़ दिया, जिसको हम बोलते हैं ब्लैंक स्पेसेस। एम्प्टी स्पेसेस उसने इसलिए छोड़ी कि जो फर्दर एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उन्हों को इन्हीं जगह पे प्लेस कर दिया जाएगा। उसने जब इनको प्लेस किया, जो 63 एलिमेंट्स खोजे गए थे, उसने देखा
उसने उनको पहले उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ प्लेस किया। फिर उसने देखा कि इनके बीच में बहुत सारा डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 6, 9, 22, 24, 39, 40, 85, 87, 132, 137 एंड देन 200। उसने देखा कि बहुत सारा गैप आ रहा है, तो उसने सोचा कि इन ब्लैंक स्पेसिस में को खाली छोड़ दिया जाए। इसको जो था गैप का नाम दिया गया। उसने सोचा कि जो आने वाले टाइम में डिस्कवरी जब जो एलिमेंट्स की होएगी वो इसी प्लेस पे उनको रख दिया जाएगा। उसने ग्रुप 8th एलिमेंट में कुछ ट्रांजिशन सीरीज भी प्लेस की। 4th, जैसे कि आप देख सकते हैं इन हॉरिजॉन्टली 6 पीरियड्स जो लिए गए हैं, उसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज। उसने जो सब ग्रुप्स थे उसमें जो सेम ग्रुप वाले थे उनकी प्रॉपर्टीज भी उसने क्या बोली, सेम है। और जो वैलेंसी है वो भी जो थी इंक्रीज हो रही थी। फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1, सेकंड की 2, थर्ड की 3 एंड फोर्थ की 4। उसने देखा कि जो मेंडलीव के टेबल में लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं तो चीज़ें भी जो हैं वो भी कन्वर्ट हो रही है मेटल टू नॉन मेटल। ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स थी। देन अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ अचीवमेंट्स थी। मेंडलीव केप्ट सम ब्लैंक स्पेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट्स दैट वर येट टू बी डिस्कवर्ड। उसने कुछ ब्लैंक स्पेसेस जैसे कि अभी हमने टेबल में देखी उसने छोड़ दी, ताकि जो आने वाले एलिमेंट्स हैं जो अभी खोजे नहीं गए हैं उनको उन्हीं की जगह पे ब्लैंक्स पे प्लेस कर दिया जाएगा। उसने कुछ एलिमेंट्स ऐसे प्रिडिक्ट किए जो कि एक्चुअल एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए थे उनसे काफ़ी मिलते जुलते थे। He also predicted properties of some elements even before their discovery and were later found to be correct. उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो पहले वाले एलिमेंट से मिलती जुलती होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं उसने प्रेडिक्ट किया था जो एलिमेंट एल्यूमिनियम है उसके नीचे जो ब्लैंक स्पेस छोड़ी गई थी उस पे जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुआ गैलियम, उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो थी वो एल्यूमिनियम से मिलती जुलती थी। इसी की तरह सेम एग्जांपल है बोरोन और स्कैंडियम की। नेक्स्ट, मेंडलीव नेम देम बाय प्रीफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमरल इका। उसने उसके आगे इका वर्ड यूज कर दिया जिसका नेम है 1, जिसको हम 1 भी बोलते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एलिमेंट्स विद लार्ज डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज वर इंक्लूडेड इन द सेम ग्रुप। जिनकी प्रॉपर्टीज में बहुत सारा डिफरेंस है उनको भी एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। नो प्रॉपर पोजीशन कुड बी गिवन टू एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को प्रॉपर प्लेस नहीं दी गई। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स को भी प्रॉपर सेपरेट प्लेस पीरियोडिक टेबल में नहीं दी गई। Cause of periodicity and the anomalous pair of elements were also the limitations of Mendeleev periodic table. सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग सेपरेट ग्रुप में प्लेस नहीं किया गया। बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक लॉ? न्यूलैंड, ड बर्नर्स एंड मेंडलीव। दीज आर 3 ऑप्शंस। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के फीचर्स क्या हैं? न्यूलैंड एंड मेंडलीव लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दोनों की लिमिटेशंस क्या हैं? डिस्कस सम मेजर मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेजर अचीवमेंट्स एंड मेरिट्स क्या हैं? थैंक यू स्टूडेंट्स।